मेरे हाथ में कुछ पन्ने हैं और इन पन्नों पर एक कविता है। कविता उदय प्रकाश की है। दरअसल कविता में कुछ साल पहले घटने वाली घटनाओं का जिक्र है। कविता खबरों की शक्ल में है। वो कितना अद्भुत समय होगा जब कविताओं में खबरें लिखी जाएंगी। कितना अच्छा हो कि खबर लिखने वाले सारे कवि हो जाएं और खबर सुनने वाले सारे कविता प्रेमी। लगातार मोबाइल स्क्रीन पर उतर रहे रील के दौर में कविताएं ही मोक्ष सा आभास कराती हैं। सेक्रेड गेम्स का सहारा लेकर कहा जाए तो सब खत्म हो जाएगा, बस त्रिवेदी ही बचेगा। इस तरह सब खत्म हो जाएगा, बस कविता ही बचेगी। और इस बची हुई कविता का नाम है चंकी पांडे मुकर गया है। कविता पढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है कि कविता लंबी है और आपसे धैर्य की अपेक्षा करती है। दूसरा डिस्क्लेमर है कि आप कविता में आने वाले नाम, घटनाओं और संदर्भों से रिलेट ना कर पाएँ तो अपने अंदर के जिज्ञासा को जगाइए और खोजिए, क्योंकि जिज्ञासा ही सभ्यता के विकास का पहला सूत्र है। महज कुछ सेकंडों में सिमटती स्क्रीन के समय में इतनी लंबी कविता पढ़ने का सोचना अपने आप में बड़ी हिमाकत है और मैं ये हिमाकत करना चाहता हूँ। कविता है चंकी पांडे मुकर गया है। लोकप्रिय टी सीरीज कंपनी का मालिक गुलशन कुमार हत्या के वर्षों बाद भी गाता है माता के जागरण के भजन और दिखता है वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ता हुआ माथे पर बांधे हुए केसरिया स्कार्फ। गोल मटोल चेहरा, काले घुंघराले बाल, चमकदार हंसती सी छोटी छोटी रोमानी आंखें। हर कोई जानता है कि वह पहले दरियागंज में चलाता था फ्रूट जूस की दुकान। इसके बाद उसने व्यापार किया संगीत का, जिसकी कंपनी के कैसेट के लिए गाती है अनुराधा पौडवाल। जिसके पति अरुण को अब सब भूल चुके हैं, जो पहाड़ों से प्रतिभा और संगीत लेकर गया था अपनी सुंदर पत्नी के साथ मुंबई अपनी किस्मत आजमाने। उसके नाम का आधा हिस्सा अभी भी जुड़ा है अनुराधा के साथ। कहते हैं अरुण पौडवाल की आत्मा म्यूजिक स्टूडियो में अभी भी आधी रात घूमती है। वह साउंड मिक्सिंग करती है, रात में गलत सुरों को सुधारती है। गुलशन कुमार की आकांक्षा थी अनुराधा को लता मंगेशकर और अपने भाई किशन कुमार को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार बनाने की। वही किशन कुमार जो मैच फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार हुआ था और जेल में बीमार पड़ा था, फिर जमानत पर छूट गया था, जैसे सभी इज्जतदार और सम्मानित लोग छूट जाया करते हैं इस देश में। यह वही मैच फिक्सिंग कांड था जिसमें अजहरुद्दीन का क्रिकेट करियर तबाह हो गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान हैंसी क्रोनिये भी फंस गया था और विमान दुर्घटना में मरने से पहले तक नहीं हो सका था अपने देश की टीम में बहाल। हालांकि भारतीय अदालत ने अजय जडेजा को बेदाग बरी कर दिया था और वह बल्ला लेकर फिर पहुंच गया था राष्ट्रीय टीम में खेलने। अजय जडेजा की शादी हुई थी जया जेटली की बेटी के साथ। जया जेटली के पति ने बढ़ी उम्र में तलाक देकर दूसरी औरत के साथ घर बसा लिया था। आश्चर्य था कि दिल्ली के महिला संगठनों ने इस पर चुप्पी साधे रखी थी, क्योंकि जया जेटली उसके पहले तहलका कांड में मशहूर हुई थी, जिसके कारण रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और बहुत प्रयत्नों के बावजूद मुश्किल था एक उत्पीड़ित भारतीय पत्नी का मेकअप कर पाना। रही बात तहलका.com के तरुण तेजपाल और उनके साथियों की, तो वे पोटा से बचते हुए छिपते इस लोकतंत्र के बनैले यथार्थ में हमारी तरह ही कहीं घायल पड़े होंगे। अब क्या कहा और लिखा जाए कि हर किसी की स्मृति में ये सारी बातें हैं। हालांकि विस्मृति के जो नए उपकरण खोजे गए हैं उसमें बहुत ताकत है और जो शुद्ध साहित्य है वह विस्मरण का ही एक सात्य औजार है। लेकिन जो विचारधाराओं वाला साहित्य है वह भी सरकारी फंडखोरी, संस्थाओं की सेंधमारी की ही एक 20वीं सदी वाला पुराना इंडो रूसी तकनीक है। न किसी पत्रिका न किसी अखबार में इतनी नैतिकता है
न साहस कि वे किसी घटना का पिछले 5 साल का ही ब्यौरा ज्यों का त्यों छाप दें, 50-55 साल की तो छोड़ ही दीजिए। किसी तथाकथित कहानीकार को भी क्या पड़ी है कि वह यथार्थवाद के नाम से प्रचलित कथा में ऐसा यथार्थ लिखे कि पुरस्कार आदि तो दूर, हिंदी समाज में जीना ही मुहाल हो। तो बात आगे बढ़ाएं। एक ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग थी दुबई में जिसमें अबू सलेम की पार्टी में शामिल थे बड़े बड़े आला कलाकार और साख रसूख वाली हस्तियां। इसी टेप से सुराग मिलता था गुलशन कुमार की हत्या का। लेकिन अदालत में चंकी पांडे ने कहा कि वह तो अबू सलेम को पहचानता ही नहीं और टेप में वह यूं ही उसके गले से लिपटा हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही बाकी हस्तियों ने कहा। हिंदुस्तान की अदालत ने भी माना कि दरअसल उस टेप में दिख रहा कोई भी आला हाकिम, हुक्काम, अभिनेत्रियां या अभिनेता अबू सलेम को नहीं पहचानता। और जो वह एक्ट्रेस उसकी गोद में बैठी चुम्मा चाटी कर रही थी, उसका बयान भी अदालत ने माना कि कोई जरूरी नहीं कि कोई औरत अगर किसी को चूमे तो वह उसे पहचानती भी हो। तो लब्बो लुआब यह है कि अबू सलेम को पहचानने के मामले में सारे गवाह मुकर गए। उसी तरह जैसे BMW कांड में कार से कुचले गए 5 लोगों के चश्मदीद गवाह संजीव नंदा और उसकी हत्यारी कार को पहचानने से मुकर गए, जैसे जेसिका लाल हत्याकांड के सारे प्रत्यक्षदर्शी मनु शर्मा को पहचानने से मुकर गए। हर कोई मुकर रहा है इस मुल्क में किसी भी सुनवाई, गवाही या निर्णय के वक्त। कोई नहीं कहता वह समाज या संस्कृति के किसी भी भूगोल के किसी भी हत्यारे को पहचानता है। कोई नहीं कहता कि वह समाज या संस्कृति के किसी भी भूगोल के किसी भी हत्यारे को पहचानता है। यह एक लुटेरा समय है, नई अर्थव्यवस्था की यह नई सामाजिक संरचना है। आवारा हिंसक पूंजी की यह एक बिल्कुल नई ताकत है और इसमें जो भी कहीं लोकप्रिय है वह कोई न कोई अमेरिकी ब्रांड है। गुलाम होने और गुलाम बनाने के सारे खेलों में अब बहुत बड़ा पूंजी निवेश है। और जो आजकल का साहित्य है जिसमें लोलूप बूढ़ों और उनके वफादार चेलों की सांस्थानिक चहल पहल है, वह भी अन्यायी सत्ता और अनैतिक पूंजी का देसी भाषा में किया गया एक उबाऊ कर्तव्य है। यह भ्रष्ट राजनीति का ही परम भ्रष्ट सांस्कृतिक विस्तार है, एक उत्सव, एक समारोह। एक राजनेता और आलोचक, कवि और दलाल, संगठन और गिरोह में फर्क बहुत मुश्किल है। अनेकों बुश हैं, अनेकों ब्लेयर हैं। साथियों, यह एक लुटेरा अपराधी समय है। जो जितना लुटेरा है वह उतना ही चमक रहा है और गूंज रहा है। हमारे पास सिर्फ अपनी आत्मा की आँच है और थोड़ा सा नागरिक अंधकार। कुछ शब्द हैं जो अभी तक जीवन का विश्वास दिलाते हैं। हम इन्हीं शब्दों से फिर शुरू करेंगे अपनी नई यात्रा। ये बहुत लंबी कविता थी उदय प्रकाश की। आपको कैसी लगी हमें जनता बोध के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को ज़रूर सब्सक्राइब करें।